अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कैरी की चटनी। बहुत टेस्टी होती है, बहुत इजी है बनाने में और बहुत कम ही चीजों से बन जाती है। अधिकतर चीजें हमें घर में ही मिल जाएंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें और क्या क्या सामग्री लगेगी उसमें। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की कैरी थी, उसको अच्छे से काट लिया है और उसको काटने के बाद मीडियम साइज के ही पीस किए हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं। वैसे रफली काटी है, आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं, चाहें तो रफ काट लें। इसके बाद हमें चाहिए हरा धनिया, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 छोटा बाउल लेना टमाटर और जीरा 1 चम्मच, 1.5 चम्मच। हमें यहाँ पे जितनी सौंफ हम चाहें बढ़ा सकते हैं क्योंकि सौंफ का जो टेक्सचर होता है कैरी की चटनी में वो बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच जीरा और चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और हस्बे जायका नमक। अब देखिए बची हुई चीजें, हल्दी आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी कम गरम मसाला, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 7 काली मिर्च और चिल्ली फ्लेक्स 1 चम्मच और मिर्ची भी 2 चम्मच। चलिए अब हम एक जार लेंगे मिक्सर का और हम इसमें डाल देंगे सभी हमारी सामग्री जितनी भी हमने बताई है आपको। सबसे पहले सौंफ, जीरा, जीरा 1, नमक, हरा धनिया। चलिए फिर डालना है हमें टमाटर, पुदीना, चाट मसाला और गरम मसाला। गरम मसाला भी हमने डाल दिया। अब जो बची हुई बाकी की चीजें हैं वो भी हम डाल देंगे इसमें। हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, गरम मसाला, चिल्ली फ्लेक्स और लाल मिर्च। ध्यान रखिए कि इन दोनों की क्वांटिटी इस हिसाब से लेके ज्यादा तेज ना हो जाए क्योंकि हमने चिल्ली फ्लेक्स भी लिया है, गरम मसाला भी लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपके अगर तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा कर लें और कम तीखा खाते हैं तो ये चीजें और स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो चलिए ये चटनी जो है वो पीस गई है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बारीक हुई है। हमको बस सेम यही चाहिए था। देखें बहुत ज्यादा बारीक भी ना करेंगे एकदम वो लिक्विड लगने लगे। चटनी तो चटनी के फॉर्म में ही अच्छी लगती है। देखिए इतना रखना है हमें। बहुत बढ़िया पुदीने और सबकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें एक छोटा सा तड़का लगाएंगे जिसके फ्लेवर को और ज्यादा अच्छा बना देगा। अगर आप जल्दी में हो तो ये इजी सी चटनी बना भी सकते हैं। इसको दाल चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत इजी है। हमने आधा चम्मच तेल लिया है तड़के के लिए। तेल गरम होने तक इंतजार करेंगे। चलिए तेल गरम होता है जब तक हम देख लेते हैं क्या डालना है। हमने 1 चम्मच राई ली है, आधा चम्मच सौंफ ली है और आधे चम्मच से भी कम नमक। नमक हमने इसलिए कम लिया है कि याद रहे कि हमने चटनी में ऑलरेडी डाल दिया है। तो कड़ी पत्ता ऑप्शनल ही है, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। तो मैंने 5 से 7 फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है और अगर फ्रेश ना भी हो तो किसी भी दुकान पे इजीली मिल जाता है, तो आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। और 2 में लाल खड़ी। तेल गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे राई, फिर बची हुई बाकी सामग्री।
फिर इसमें डाल देंगे चटनी। ये चटनी समोसे और कचौरी वगैरह के साथ, दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप ट्राई कीजिए। बहुत खट्टा, मीठा और तीखा सबका स्वाद मिलेगा आपको। हमें इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है अच्छे से, ताकि सभी चीजें गर्म, इसमें जो सारे हमने सामग्री डाली है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। चलिए, तो इसके खराब होने का डर तो खत्म हो जाता है हमें गर्म करने से, और टेस्ट भी बढ़ ही जाता है, और साथ में बहुत इजी है। आपने देखा 5-7 मिनट में तो ये रेडी हो जाती है। देखिए 5-7 मिनट पकने के बाद ये और भी ज्यादा अच्छी हो गई है, और इसका जायका बहुत शानदार रहता है। आप ट्राई कीजिए, इसको बना के देखिए और सबसे तारीफें पाइए। बहुत शानदार रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी और वेरी टेस्टी रेसिपी। कितनी बढ़िया, मतलब थिकनेस भी आ गई है इसमें, बड़ा अच्छा टेक्सचर हो गया इसका। टेस्ट भी है और बेस्ट भी है। चलिए, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। वाह, क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया, बहुत इजी, सिंपल और टेस्टी। चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी खाने के साथ रख सकते हैं, और यकीन मानिए इतनी इजी रेसिपी और इतनी फास्ट रेसिपी और नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ों के साथ हमने बहुत टेस्टी चटनी तैयार कर ली है। और इस चटनी को हम हर तीखी चीज़ के साथ खा सकते हैं, क्योंकि एक नया ही टेक्सचर है, खट्टा मीठा सब मिल जाएगा। इस चटनी को हम दाल, चावल, रोटी, नान वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन और इजी रेसिपी है। आप ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।